आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 अक्टूबर के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे दुर्गाष्टमी, नवमी और विजयदशमी की पूजा तिथि। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगी। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि सुबह 6:59 तक रहेगी। इसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। श्रावण नक्षत्र रात्रि 2:31 तक रहेगी। इसके उपरांत घनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शूल नामक योग रात्रि 12:39 तक रहेगी। इसके उपरांत गण नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य तुला राशि और चंद्र मकर राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:41 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:14 से सुबह 10:39 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। जीवन साथी के साथ संबंध प्रेमपूर्ण व प्रसन्नतादायक रहेंगे। साथ ही आप मौजूदा वक्त यादगार बनाएंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी और भाग्य का भी साथ मिलेगा। घरेलू चीजों की शॉपिंग करने और घर के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम करने पर अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते अच्छी तरह से निभाएंगे, लेकिन आलस्य से बचें। भाग्य 85% तक साथ दे रहा है। बहुत दिन से चल रही प्लानिंग आज पूरी होती दिख रही है। नौकरी में चल रहे प्रयास पूरे होंगे। कारोबारी वर्ग के लिए पार्टनरशिप में काम करना फायदेमंद दिख रहा है। हिसाब किताब और मुनाफे को लेकर पारदर्शिता रखने की जरूरत है। युवाओं को प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। खुद को मल्टीटास्किंग बनाएं। अभिभावकों को बच्चों की बदलती आदतों पर पैनी निगाह रखने की जरूरत है। ध्यान रहे, यह उनके भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हेल्थ को लेकर किडनी रोगों से जूझ रहे मरीजों को अलर्ट रहना होगा। घर का वातावरण हल्का फुल्का रखें। कोई गंभीर बहस या तनावपूर्ण स्थिति से बचें। सामाजिक दायरे में आप बहुत सक्रिय और सफल भी हो सकते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में कई लोग आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। ज्यादातर दोस्त आपके साथ है और आपका साथ निभाएंगे। कुछ दोस्त गुप्त रूप से भी आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा समय चल रहा है। अदालत कामों में जीत मिलने के योग हैं। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक परेशानियां भी खत्म हो सकती है। नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। कहीं से मन मुताबिक पेमेंट आ जाने से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। धार्मिक संस्थाओं के सेवा संबंधी कार्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और कई प्रकार की गतिविधियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए सतर्क रहें। किसी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेते समय घर के अनुभवी तथा वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए हितकर रहेगा। आपका दिमाग किसी नुकसान के इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी आप कुछ आध्यात्मिक उत्तरों की खोज कर रहे हैं। दूसरों से, खासकर अपने साथी से अपनी चिंताओं को शेयर करें। घर से बाहर निकलने के लिए समय निकालें
और अपने विचारों के साथ कहीं शांति से रहें। इस क्षण का आकर्षण आपको दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने प्रयासों के कारण आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। कड़ी मेहनत के बाद अब आनंदित होने का समय आ गया है। इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उत्साह का होना ही सफलता प्राप्त करने का मुख्य रहस्य है। प्यार और परिवार की बात करें तो अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने प्यार का इजहार करने में देरी ना करें। आज भाग्य आपके पक्ष में है, इसलिए आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। घरेलू मामले आपको अशांत कर सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपका पूरा साथ देगा, जिससे कोई भी समस्या पल भर में छूमंतर हो जाएगी। आज आपका सारा काम अच्छे से बनेगा और अब समय आ गया है पार्टी का। इन पलों का सौंदर्य आपको दूसरों की सेवा करने या खुद को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। आपका जीवन साथी आपका मददगार है और वे आपकी हर संभव सहायता करेगा। जैसे भी हो उसे हर तरह से खास महसूस कराएं। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में विशेष अनुबंध प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर्जा न ले, नहीं तो आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी में वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अधिक कार्यभार रहेगा। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की आज आप अपने बेसिक कार्य और तकनीकों पर नजर रखेंगे ताकि अपने कैरियर को आगे ले जाएं। अगर आगे शिक्षा पाना चाहते हैं तो उसमें अभी व्यवधान की संभावना है। जुआ, शेयर या सट्टेबाजी आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप चाहे या न चाहे, लेकिन आज आप सबके आकर्षण का केंद्र बनेंगे। कड़ी मेहनत के बाद अब समय है कुछ देर सांस लेने और मजे करने का। अपने ग्राहकों और मातहतों की सेवा करके आप अपने बारे में अधिक जान पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान व पैरों में दर्द जैसी स्थिति रहेगी। कुछ समय अपने आराम के लिए अवश्य निकालें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 9। दुर्गा अष्टमी, नवमी और विजयदशमी की पूजा तिथि। इस बार अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाई जाएगी, जबकि नवमी तिथि 25 अक्टूबर को होगी। लेकिन पंचांग भेद के कारण अष्टमी और नवमी तिथि दोनों एक ही दिन हैं। दरअसल हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार दो तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। इस कारण से एक व्रत या त्योहार 2 दिन मनाया जाता है। इस बार महाअष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को और नवमी तिथि का व्रत 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जबकि दसवीं तिथि पर विजयदशमी का पर्व होगा। नवरात्रि पर दुर्गाष्टमी का महत्व। नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। जो भक्त नवरात्रि पर 9 दिनों तक उपवास और साधना के साथ मां की आराधना करते हैं, वह अष्टमी और नवमी तिथि पर देवी के रूप में कन्याओं का पूजन कर माता की विदाई करते हैं। दुर्गाष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद माता का आशीर्वाद प्राप्त कर उनकी विदाई की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के 9 दिन तक कैलाश को छोड़कर पृथ्वीलोक पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं। अष्टमी तिथि पर देवी महागौरी की उपासना। नवरात्रि के 8वें दिन माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। माता सफेद रंग का वस्त्र धारण कर शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। नवमी तिथि पर देवी सिद्धिदात्री की उपासना। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। उनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं।
अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।